हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंदौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये जो डिस्कशन होगा और इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग वीडियोस में, ये इस पूरी परिपाटी में हम अपने मध्य प्रदेश के 51 जिलों के बारे में बात करेंगे। तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं इंदौर ज़िले की। इंदौर ज़िला जो है वो मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 ज़िला है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा लोग इसी ज़िले में निवास करते हैं। ये स्वयं अपने आप में एक ज़िला भी है और एक डिवीज़न भी है, एक संभाग भी है। इसे हम इसका निकनेम मिनी मुंबई कह सकते हैं, भारत की स्ट्रीट फूड कैपिटल कह सकते हैं, अहिल्या नगरी कह सकते हैं। ये सब इससे कुछ नाम हैं और अभी इसका नया नाम उभर के आ रहा है, वो है स्मार्ट सिटी इंदौर। इंदौर ज़िले में 5 तहसीलें हैं, जिसमें देपालपुर है, सावेर है, हाथोड़ है, इंदौर है और महू है। इंदौर ज़िले की जो लोकेशन है, इसके उत्तर में नॉर्थ में उज्जैन है, इसके पूर्व में देवास है, इसके दक्षिण में खरगोन है जिसे हम पश्चिमी निर्माण कहते थे, इसके पश्चिम में धार है। इंदौर ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3,898 किलोमीटर है। इसमें कुल जनसंख्या 32 लाख के लगभग है। इसमें शहरी जनसंख्या 24 लाख है और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 8 लाख के आसपास है। यहाँ का लिंग अनुपात 928 है और यहाँ की लिटरेसी रेट जो है वो लगभग 81% है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर फिगर में बात करते हैं तो ये मालवा का सबसे बड़ा ज़िला है, मालवा भूभाग का। यहाँ पे ये खुद अपने आप में एक लोकसभा सीट है, जिसकी जो सांसद हैं वो सुमित्रा महाजन, जो वर्तमान में लोकसभा की स्पीकर है। यहाँ पे कुल मिला के 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बेंच है और इसके अलावा यहाँ पे आर्मी कैंटोनमेंट एरिया महू है और भी अलग अलग चीज़ें जिनके बारे में डिस्कशन करते हैं। इंदौर ज़िले में BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स CSWT है। इसके अलावा यहाँ पे महू में अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया महत्वपूर्ण कैंटोनमेंट एरिया, जहाँ पे आज भारतीय आर्मी, इंडियन नेवी रहती है। यहाँ पे इंदौर की महू तहसील से उत्तर की ओर बहने वाली चंबल नदी का उद्गम है, जानापाव पहाड़ी से। इसके अलावा ये जो शहर है ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे इस तरह मैंने विधानसभा सीटों की बात की, 9 विधानसभा सीट है, तो इनमें हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे इंदौर शहर में ही 5 विधानसभा सीट है। इसके अलावा महू विधानसभा सीट है, जिसे हम आज का नाम डॉक्टर अम्बेडकर विधानसभा, डॉक्टर अम्बेडकर नगर कहते हैं। राऊ है, सावेर है। इंदौर ज़िले में 2 लोकसभा सीट आती हैं, एक तो इंदौर की आती है और दूसरी धार की आती है। धार की लोकसभा सीट, धार एक अलग ज़िला है लेकिन उसका लोकसभा क्षेत्र इंदौर के भी ज़िलों में आता है। मतलब मसलन महू जो तहसील है वो धार लोकसभा क्षेत्र में आएगी। इसके इतिहास की बात, पहले इसके नाम की बात करते हैं, फिर इसके इतिहास की बात करेंगे। उज्जैन के राजा इंद्र सिंह ने खान नदी के किनारे, जिसको पहले कान्ह नदी कहते थे, उसके किनारे कभी किसी यात्रा के बीच में अवकाश लिया था और उनको यहाँ की जो हरियाली है वो काफ़ी उनको भाई थी और इसी से मुक्त होकर इन्होंने यहाँ पर खान नदी और सरस्वती नदी के संगम स्थान पर एक शिव मंदिर की स्थापना की थी। बाद में इसी ज़मीन पर मराठा का शासन हुआ और मराठा सूबेदार कहें या मराठा पेशवा कहें, पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसका नाम इंदूर दिया था, जिसको बाद में अपभ्रंश होते होते आज हम इसको इंदौर जानते हैं। ये जो इंदौर ज़िला है ये मध्य प्रदेश का एक व्यावसायिक ज़िला है। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा कमर्शियल जो भी क्रियाकलाप हैं वो यहीं पे होते हैं। ये मध्य प्रदेश का इकलौता ज़िला है जहाँ पे IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कैट का है, राजा रमन्ना साइंस सेंटर है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो
अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सबसे पुराना साइंस कॉलेज है, होलकर कॉलेज है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे फ़िलहाल में जो यहाँ की जो राजनीति है इसमें महापौर का जो पद है वो भी भाजपा के पास है, यहाँ के जो सांसद हैं वो भी भाजपा के पास है। अधिकतर नगर पंचायत और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है यहाँ पे। कुल मिला के यहाँ पे 335 पंचायतें हैं और इसमें अधिकतर लगभग 70% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार हैं। और यहाँ के जो सांसद हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन, जो कि वर्तमान में लोकसभा की स्पीकर भी हैं, वो 1989 से 1989 से लगातार यहाँ से सांसद हुई हैं और मीरा कुमार के बाद दूसरे नंबर की महिला हैं जो लोकसभा की स्पीकर बनी। यहाँ पे महाराष्ट्र साम्राज्य के मराठा राज्य का आधिपत्य था, जिसकी कमान यहाँ पे होलकर के पास थी। 1720 के आसपास यहाँ पे कामपेल नाम की जो छोटी परगना थी उसको इंदौर ट्रांसफ़र किया गया था और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को यहाँ पे अधिकार मिला था कि वो यहाँ से चौथ मतलब एक प्रकार का टैक्स होता था जो कि शिवाजी ने चालू करवाया था किसानों से लेने के लिए, चौथ वसूलने का उनको अधिकार मिला था। 1733 के आसपास महाराव होलकर को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था। उसके बाद उन्हीं की पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर ने 1768 में 1767 में वर्तमान खरगोन में महेश्वर नाम के स्थान पे अपनी राजधानी बनाई थी, जिसे बाद में उन्होंने अपनी राजधानी का राजधानी का ट्रांसफ़र इंदौर कर लिया था। अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1818 में तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसको हम महिदपुर का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में होलकरों की मराठाओं की बहुत बुरी हार हुई थी और यहाँ की जो जागीर थी अंग्रेज़ों को ट्रांसफ़र हो गई थी। अंग्रेज़ अधिकारी जॉन मेलकम ने उज्जैन की तर्ज पे इंदौर को प्रमोट करने के लिए, व्यवसाय में प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कुछ संस्थाएं का निर्माण कराया था। 1918 में महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने एक अंग्रेज आर्किटेक्चर मतलब वास्तुशिल्प पैट्रिक गैडिस को बुलवाया था, जिन्होंने इंदौर शहर के नवनिर्माण पे अपना योगदान दिया था। वर्तमान में यहाँ के पे महाराजा यशवंतराव होलकर इनके आखिरी हैं, उत्तराधिकारी हैं। आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 को यहाँ के मध्य भारत को जो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार का हिस्सा था उसको मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया था और राजधानी भोपाल बना दी गई थी। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, अगर हम प्राकृतिक लोकेशन की बात करें तो ये मालवा पठार का हिस्सा है, जहाँ पे 2 नदियों का संगम है, सरस्वती और खान नदी का। ये दोनों नदी उज्जैन वाली शिप्रा नदी पे जाके मिल जाती, मतलब उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे यशवंतराव होलकर ने यशवंत लेक का निर्माण कराया था। इसके अलावा सिरपुर टैंक, बिलावाली टैंक, सुखी निवास टैंक, पिपलिया तालाब, ऐसे बहुत सारी झीलें बनाई गई थी जिससे यहाँ की जनता को पानी की कमी न हो। यहाँ की जो मिट्टी है वो गहरी काली मिट्टी है और कहीं कहीं छिछली काली मिट्टी और लाल काली मिट्टी मिलती है। ये अगर अर्थक्वेक की नज़र से बात करें, भूकंप की नज़र से बात करें तो सिस्मिक जोन 3rd में आता है। मतलब यहाँ पे अगर कभी भूकंप आएगा भी तो 6.5 से 6.5 रेक्टर तक का ही भूकंप आएगा। यहाँ के जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु ट्रॉपिकल जलवायु है, शुष्क सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहेंगे इसे। इसमें यहाँ पे हमें आपको ठंड भी मिलती है, मानसून आता है, समर आता है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बसंत ऋतु भी आती है। अगर यहाँ पे हम जनसंख्या की जनांकी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हिंदू रहते हैं, उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम है, इस्लाम है, फिर जैनिज़्म और सिख, ईसाई और अलग कास्ट वाले। यहाँ पे जैसे कि हमने बात की, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, तो यहाँ से राजस्थान से, गुजरात से और इधर नीचे महाराष्ट्र से काफ़ी ज़्यादा पलायन हुआ है लोग का काम के लिए, जिसके कारण यहाँ की जो जनांकिकी है वो काफ़ी मिक्स हो चुकी है।
यहाँ की अगर हम शिल्पकला की बात करें, कुछ आर्किटेक्चर, कुछ बेहतरीन इमारतों की बात करें, तो होलकर यहाँ पे जो भी अच्छा निर्माण हुआ है वह होलकरों के टाइम हुआ है या फिर ब्रिटिशर्स ने कराया था। 1766 में यहाँ पे राजवाड़ा पैलेस बना था, जिसको होलकर ने बनवाया था। और ये राजवाड़ा पैलेस जो आज इंदौर की शान है, ये मराठा और मुगलों की स्टाइल का एक जूता जाप्ता नमूना है, जिसमें हमने दोनों साम्राज्यों के कुछ स्टाइल्स को कॉपी किया है। इसके अलावा यहाँ पे लाल बाग पैलेस है, जो कि होलकरों द्वारा बनवाया गया बहुत ही बड़ा इमारत है, जिसमें हम होलकरों की शैली में यूरोपीय शैली, मतलब यूरोप की शैली का मिश्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो कैंपस में एक एफिल टावर का नमूना है, एक जिस तरह फ्रांस का एफिल टावर, उस तरह ऑल इंडिया रेडियो का जो इंदौर में कैंपस है वहाँ पे 337 मीटर, लगभग 337 मीटर का ऊंचा टीवी टावर है, रेडियो टावर है। इसके अलावा सबसे ऊंची यहाँ की जो रहवासी बिल्डिंग है वो है रेडिसन ब्लू, जो कि इसके बाद जो यहाँ पे सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो एक हॉस्पिटल है, बॉम्बे हॉस्पिटल कहते हैं। और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची बिल्डिंग यहाँ पे है, जिसे हम पिनेकल ड्रीम्स कहते हैं, जो कि इंदौर देवास बाईपास में स्थित है। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल कॉलेज है, जो कि पार्क है, जिसे हम पीपलिया पार्क भी कहते हैं, और जिसे हम आम भाषा में आम जनता यहाँ पे इंदौर रीजनल पार्क भी कहती है। और इस पार्क की सारी जवाबदारी, सारी देख रेख इंदौर विकास प्राधिकरण करता है। इसके अलावा यहाँ पे कमला नेहरू पार्क संग्रहालय है, जिसे हम आम भाषा में इंदौर का चिड़ियाघर कहते हैं, और जहाँ पे सफ़ेद शेर का बहुत ज़्यादा आकर्षण है। इसके अलावा यहाँ पे हिमालयन भालू है मिलता है, सफ़ेद मोर मिलते हैं, और यहाँ पे हम कुछ विशेष विलुप्त प्राय प्रजातियों को ही बचा रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावा मेघदूत गार्डन है, जो कि इंदौर का सबसे बड़ा और सबसे फेमस गार्डन है, जो कि इंदौर में पलाशिया एक जगह है, वहाँ पे है ये। यहाँ की सरकार की बात करें तो ये एक नगर निगम क्षेत्र है, और यहाँ पे महापौर का पद होता है। मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में एक है, और यहाँ पे सारा जो भी विकास है इस नगर निगम का, उसे इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी IDA करवाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जिला प्रशासन को संभालने के लिए कलेक्टर का पद है, पुलिस प्रशासन को संभालने के लिए SP का पद है, हाई कोर्ट की एक बेंच यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे संभायुक्त मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम आयुक्त का भी पद है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पश्चिम क्षेत्र मध्य प्रदेश बिजली विभाग का मुख्यालय है इंदौर में। यहाँ पे IDA ने एक रेस कोर्स रोड है, जहाँ पे IDA का मुख्यालय है। इसके अलावा इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है, MPPSC का मुख्यालय है। अब यहाँ के व्यापार की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का इकलौता IT हब, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब का यहाँ पे सुपर कॉरिडोर बना हुआ है, जहाँ पे अभी शुरुआत में इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हैं, जो कि इंदौर एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है। अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, जैसे महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के समय बनाया गया था, बनवाया तो होलकरों ने था। 1848 के लगभग इसे बनवाया गया था। शुरुआत में इसका नाम यशवंतराव होलकर था, जो कि इंदौर के आखिरी महाराजा हुए। बाद में इसको 1955 में इसका नाम महाराजा यशवंतराव होलकर अस्पताल कर दिया गया है। और ये बेडों की संख्या के अनुमान से एशिया का दूसरे नंबर का अस्पताल, इसमें लगभग 1200 बेड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल है, चौधराम हॉस्पिटल है, मेदांता, अपोलो, वासन जैसे बड़े बड़े MNCs के हॉस्पिटल हैं। रिलायंस, अगर यहाँ के नेटवर्क की बात करें तो रिलायंस जियो, जो कि अभी 4G लॉन्च कर रहा है, तो इसने इंदौर में IM फ्री वाईफाई नाम से कई जगह फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए हैं। और इन्होंने इंदौर में जो परिवहन के लिए BRTS कॉरिडोर चल रहा है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर, जिसमें रोड के बीच में अलग से रोड बनाई जाती है जिसमें बसें चलेंगी, वो वहाँ के भी सारे कैंपस में रिलायंस जियो की तरफ से 4G की सुविधा मुफ्त दी जा रही है। यहाँ पे अगर वायु परिवहन की बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे, और जहाँ पे हमें एयर इंडिया, जेट एयरवेज, कनेक्ट जेट एयरवेज, इंडिगो से हमें अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली के लिए रेगुलर फ्लाइट्स मिलती हैं। इस एयरपोर्ट को शुरुआत में यशवंतराव होलकर द्वितीय ने चालू करवाया था, और सबसे प्रथम इसमें जो
फ्रेंचाइजी या पैसा लगा था वो टाटा एंड सन्स का 1935 में लगा था। तब की शुरुआत में नई दिल्ली और मुंबई के लिए सिर्फ फ्लाइट हुआ करती थी, बाद में अब यहाँ पे रेगुलर फ्लाइट हर बड़े शहरों के लिए है। इंदौर की बात रेलवे की बात करें तो इंदौर जंक्शन का जो रेलवे है वो रतलाम डिवीज़न के अधीन आता है। रतलाम पश्चिम रेलवे का रतलाम डिवीज़न के अधीन आता है और रतलाम मंडल में सबसे ज़्यादा व्यावसायिक कमाई में लगभग 50 करोड़ वार्षिक की कमाई करके ये जो इंदौर जंक्शन है ये नंबर 1 है। और यहाँ से हमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, जयपुर के लिए गाड़ियाँ ट्रेन मिल जाती हैं। अभी यहाँ पे इंदौर से खंडवा की मीटर गेज लाइन थी जिसे ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, इसमें फेमस है इंदौर महू मीटर गेज, जो कि कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। रोड की यहाँ बात करें तो यहाँ से हम राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करते हैं तो नेशनल हाईवे नंबर 3 जिसको हम आगरा मुंबई रोड कहते हैं, आगरा मुंबई रोड, वो यहाँ से गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 59 जो कि अहमदाबाद, गोधरा होते हुए इंदौर आता है, वो गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 59A जो कि इंदौर से बैतूल, बैतूल से नागपुर और वहाँ से फिर नेशनल हाईवे नंबर 69 में जुड़ता है। इसके अलावा भी यहाँ पे स्टेट हाईवेज हैं जो कि झालावाड़ राजस्थान से होते हुए उज्जैन आते हैं, उज्जैन से इंदौर होते हुए बुरहानपुर जाते हैं। और स्टेट हाईवे नंबर 31 है जो कि नीमच से रतलाम, रतलाम से इंदौर होते हुए धार जाता है। यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इंदौर सिटी बस है जिसको कि हमने BRTS के तहत चला रहे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और जिसमें पैसा लगा है PPP मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पैसा लगा है। यहाँ पे इंदौर BRTS में की जो बस सर्विस है उसे आई बस कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज हैं, ओला टैक्सी, टैक्सी फॉर श्योर, मीरू कैब्स जैसी सर्विसेज भी हैं प्राइवेट के लिए। इंदौर की इकोनॉमी की बात करते हैं तो जैसा कि हमने मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी से कहते हैं, तो इसका जो व्यावसायिक केंद्र, इसका जो व्यावसायिक स्वरूप है वो काफ़ी बड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे लगातार प्रतिवर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराते हैं जिसमें लगभग 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, व्यवसायी शामिल होते हैं, और वो फिर यहाँ पे कुछ MOU साइन करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंदौर के में से लगा हुआ पीथमपुर इंडस्ट्रियल हब है। पीथमपुर वैसे वर्तमान में देखा जाए तो धार का हिस्सा है, लेकिन इसे IDA संभालता है। पीथमपुर जिसमें कि पीथमपुर में हमारे पास सेज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, IT के पास सेज हमारे पास पीथमपुर में। पीथमपुर को हम भारत के डेट्रॉइट कहते हैं, मतलब 2 पहिया वाहन के लिए 2 पहिया वाहन भारत में सबसे ज़्यादा पीथमपुर में ही बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सांवेर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, लक्ष्मीबाई नगर है, राऊ है, भागीरथपुरा है, काली विलोद है, शिवाजी नगर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन ने बनवाया है, ये भी सेज की जगह करते हैं। TCS का सेज है, सेज मतलब विशेष इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक जोन, जिसमें जो उत्पाद बनेगा उसका एक स्वरूप होता है कि या तो वो भारत में ही बिकेगा सस्ते रेटों में, या तो अगर विदेश या बिकेगा तो वो विदेशों में बिकेगा। इन्फोसिस का सेज है, इम्पेटस सेज है, डायमंड पार्क जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है जहाँ पे हम रत्नों का की बड़े बड़े शोरूम है, फूड पार्क बन रहा है, यहाँ पे कपड़ों के लिए अपैरल पार्क बन रहा है, नमकीन क्लस्टर बन रहा है, और फार्मा क्लस्टर पीथमपुर में है ही। बहुत सी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जैसे इप्का लैबोरेटरी, सिप्ला, लुपिन, ग्लेनमार्क, यूनिकम जैसी बड़ी कंपनी का मुख्यालय पीथमपुर में है। मध्य प्रदेश का इकलौता शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज MPSC जो कि 1919 में खोला गया था, वो इंदौर में स्थित है, और जिसके अधीन जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधीन चलता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका मुख्यालय बम्बई में है, उसने भी अपने यहाँ पे इन्वेस्टर सर्विस की शुरुआत इस शहर में की है। इसके अलावा यहाँ पे DLF लिमिटेड, रियल इस्टेट की बात करें तो DLF लिमिटेड, सन सिटी, जी ग्रुप, ओमैक्स, सहारा, पार्श्वनाथ, हंसल, API जैसे और MR जैसे बड़े बड़े रियल इस्टेट्स के ग्रुप आ चुके हैं जो यहाँ पे एक अति उच्च लाइफ स्टाइल के लिए हमें फ्लैट्स और डुप्लेक्स ऑफर करते हैं, देते हैं। शिक्षा के इंदौर की बात करें तो यहाँ पे अधिकतर जो स्कूल हैं प्राथमिक और 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो CBSE बोर्ड द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा ICSE बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, CBSEI और MP बोर्ड द्वारा भी है। यहाँ पे 1882 में बना हुआ डेली कॉलेज है जो कि दुनिया में सबसे पुरानी को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल है, जिसका मेन उद्देश्य था कि मराठाओं और राजपूत के
शाही बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला गया था। इसके अलावा यहाँ पर 1891 में बना हुआ 91 में बना हुआ होलकर साइंस कॉलेज है, जिसको आज हम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कहते हैं। शुरुआत में इसके अलावा IIT-IIM की बात हो ही चुकी है। इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क ISSW 1951 में यहाँ बना था। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय DAVV, जिसको हम पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इंदौर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे तक्षशिला परिसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी DAVV का IGT कैंपस है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, जो कि जिसको शुरू में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज कहते थे। मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज श्री गोविंद राम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस SGSITS है यहाँ पे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस IPS अकेडमी का है यहाँ पे हम जो SGSITS की बात कर रहे थे 1952 में खुला हुआ था। ये श्री गोविंद राम सेकसरिया बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर यहाँ के आर्ट्स और म्यूज़िक की बात करते हैं तो इंदौर घराना, जो कि क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत फेमस था, इससे उस्ताद आमिर खान, अब्दुल वाहिद, अमान अली खान, रज़ाब अली खान, अब्दुल करीम खान जैसे बेहतरीन संगीतकार, सुप्रसिद्ध माइस्ट्रोस यहाँ पे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे निकोटिन नाम का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस बैंड है, और अभी जो एक और लेटेस्ट बैंड बना है जिस बहुत तेज़ी प्रचलित है, उसका नाम है मेटल म्यूज़िक। यहाँ के मीडिया की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देखेंगे तो यहाँ पे FM चैनल्स, प्राइवेट FM चैनल्स की भरमार है। रेडियो मिर्ची है, बिग FM है 92.7, रेड FM है 93.5, माई FM है 94.3। ऑल इंडिया रेडियो यहाँ पे ज्ञानवाणी चलाता है। स्टेट राज्य सरकार ने यहाँ पे दूरदर्शन के द्वारा संचालित 2 टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न चैनल है। इसके अलावा भी यहाँ पे भारत की सूचना मंत्रालय ने 2013 में इंदौर को पूर्णतः डिजिटलाइज कर दिया गया है। उस यहाँ के सारे जो केबल्स हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं। प्रिंट मीडिया की बात करेंगे तो यहाँ से हमें हिंदी का बहुत पुराना अखबार यहाँ से निकलता है, कैंपस डायरी। इसके अलावा यहाँ पे 7 इंग्लिश के अखबार निकलते हैं, लगभग 20 हिंदी अखबार निकलते हैं, 26 से ज़्यादा साप्ताहिक अखबार निकलते हैं यहाँ। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष श्री ज्योतिराज सिंधिया हैं। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन है यहाँ पे हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान, जिसे होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, और यहाँ पे पहला ODI मैच हुआ था। उस स्टेडियम का नाम है नेहरू स्टेडियम, जो कि इंदौर में। इसके अलावा बास्केटबॉल के लिए यहाँ पे बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, लॉन टेनिस के लिए इंदौर टेनिस क्लब है, इंदौर टेनिस क्लब में। टेबल टेनिस के लिए नेहरू स्टेडियम का टेडी हॉल है। डाइविंग के लिए नेहरू पार्क है, जहाँ पे हमें लेक है जहाँ पे हम डाइविंग कर सकते हैं। इंदौर के पास स्पोर्ट्स में देखें तो 2 गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी टी पार्टी हुई थी, और दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ा बर्गर बनाया गया था। इसके अलावा तो यहाँ पे एक विक्ट्री बैट विजय बल्ला बनाया गया है एक चौराहे में, जिसमें 1971 में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराया था, और 1972 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराया था। उन दोनों टीम में भारतीय खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे विजय बल्ला में उनका नाम अंकित है। यहाँ के पर्यटन, धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं तो यहाँ पे नाहर शाह वली सरकार की दरगाह है, जो कि खजराना में है। इंद्रेश्वर टेम्पल है, जो कि शिव का टेम्पल है, जो सरस्वती और खान नदी के संगम में बना है। खजराना के गणेश मंदिर, रिद्धि सिद्धि चिंतामणि गणेश गुरुद्वारा है, जो कि 1567 में गुरु नानक देव द्वारा स्थापित किया गया था, जब वो दक्षिण की यात्रा से वापस लौट रहे थे। अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ पे अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। बड़ा गणपति है, जिनको राजवाड़ा के मध्य में इनको बसाया गया है, होलकर पैलेस में बसाया गया है। 1875 में बड़ा गणपति जी बनाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे क्लाच मंदिर है, क्लास इंग्लिश में क्लास टेम्पल कहते हैं, और जिसे सर सैयद हुकुमचंद जैन कासलीवाल ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया था। यहाँ पे होलकरों और मराठाओं की काफ़ी छतरी हैं, जिसमें कृष्णपुरा की छतरी है, बोलिया मराठा सरकार की छतरी कृष्ण, और जिसमें होलकर और मराठाओं के राज परिवार के लोगों की समाधियाँ बनी हुई हैं। इसके आसपास
कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाताल पानी है जो कि इंदौर के तहसील महू में स्थित है, जहाँ पे 100 लगभग 200 फीट ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। यहाँ पे चोरल फॉल जो कि मानसून के सीज़न में काफ़ी अच्छा लगता है। एक सिमरोल नाम का एक गांव है, वहाँ पे चोरल फॉल है। शीतला माता का फॉल है यहाँ पे महू तहसील में जाना पाँव कुटी है, जहाँ पे भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है, और जाना पाँव पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पे चोरल डैम है, चोरल नदी पे, वो भी महू में है। इसके अलावा कुछ बेहद प्रसिद्ध लोग यहाँ पे उनका जन्म या उनकी कर्मस्थली, उनका नाम हम बात करते हैं। जैसे आमिर खान, ये एक मशहूर वोकलिस्ट है, क्लासिकल वोकलिस्ट है, ये हिंदुस्तानी संगीत के। लता मंगेशकर का जन्म यहाँ पे, और इन्हें हम बॉलीवुड की नाइटिंगेल कहते हैं। निकोटिन एक बैंड है यहाँ पे, फर्स्ट मेटल बैंड है सेंट्रल इंडिया। स्वानंद किरकिरे हैं जो कि अभी एक पटकथा लेखक हैं और एक सिंगर हैं। अरिन हिरवानी यहाँ पैदा हुए हैं इंदौर में, जो कि क्रिकेटर थे। फहद इंदौरी पैदा हुए हैं जो कि उर्दू के बेहद प्रसिद्ध शायर थे। पृथ्वीराज चौहान जो कि अभी निवर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा प्रकाश चंद्र सेठी जो कि मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जॉनी वॉकर प्रसिद्ध कॉमेडियन यहाँ पैदा हुए थे। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ी जिन्हें द वॉल या द डिपेंडेबल कहा जाता है, वो पैदा हुए। कलिन C.K. नायडू भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान का जन्म यहाँ हुआ। कैप्टन मुश्ताक अली का जन्म यहाँ पे हुआ। इसके अलावा अगर होलकरों परिवार की बात करें तो मल्हार होलकर जो कि होलकर साम्राज्य के पहले राजा मानी गई। अहल्याबाई होलकर रानी थी, मराठा रानी थी, और जिन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर से इंदौर ट्रांसफ़र की थी। इसके अलावा यशवंतराव होलकर, तुकोजीराव होलकर, शिवाजीराव होलकर, तुकोजीराव होलकर द्वितीय, यशवंतराव होलकर आदि ने यहाँ पे का जन्म हुआ है। यहाँ पे यहाँ के वर्तमान कलेक्टर की बात करें तो P. नरहरि हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि इसका जो लोकेशन है वो कि महाराष्ट्र और गुजरात से करीब में है। अगर हम खरगोन क्रॉस करेंगे तो महाराष्ट्र जाते हैं इसके निचले हिस्से में, और अगर हम इसके पश्चिमी हिस्से में जाते हैं तो इंदौर में जाते हैं। ठीक है, ये रही आपके लिए इंदौर की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।